बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि PHP कंप्लीट CRUD ऑपरेशन कैसे होता है। CRUD ऑपरेशन मीन कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं डाटा को, उसको रीड कैसे कर सकते हैं, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो CRUD ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने XAMPP को ऑन कर लेना है। XAMPP कंट्रोल ऑन करके हमें यहाँ पर अपना अपाची और MySQL को हमें स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद हम एडमिन पे क्लिक कर लेंगे ताकि ये हमारी डेटाबेस खुल जाए और इसमें हमें बाद में काम करना है। तो उसके बाद हम अपने XAMPP के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर htdocs में एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं और उसका हम नाम रख लेते हैं CRUD। अब इस CRUD वाले फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर जो है, आपने वो VS कोड नहीं किया हुआ, उस तरह ओपन विद कोड का नहीं आ रहा ऑप्शन यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और VS कोड में इस फोल्डर को जाके ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम रखेंगे हम index.php और यहाँ पर आके हम सबसे पहले अपना एक कोड जो है Shift 1 दबा के हम अपना एक कोड इंसर्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे CRUD ऑपरेशन। इसमें यहाँ पर आएंगे, हमें एक फॉर्म टैग चाहिए। फॉर्म टैग में एक्शन हमारा कोई नहीं है क्योंकि हम इसी फाइल में सारा डाटा सेंड करना चाहते हैं। और फॉर्म के बाद यहाँ पर मेथड हम यूज़ कर लेंगे पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में एक हम इनपुट ले लेते हैं और टाइप इसकी टेक्स्ट ले लेते हैं और इसमें एक नेम दे देते हैं हम। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र ईमेल। तो यहाँ से टाइप भी इसकी हम ईमेल कर देंगे। इसी तरह एक और इनपुट लेते हैं और उसकी टाइप जो है हम पासवर्ड कर देते हैं और यहाँ पर आके हम इसके अंदर नेम दे देंगे यूज़र पास। और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं और बटन की टाइप हम दे देंगे, सबसे पहले सबमिट कर देते हैं। और ये मैंने कहा मैं बूटस्ट्रैप लगाऊंगा नहीं, हमें सिर्फ अपना काम करना है जो हमारा मेन है। टाइप यहाँ पे सबमिट दे दी और यहाँ पर आके जो इसका नेम है वो भी हम लिख देते हैं सबमिट। अब ये अगर हम इसको कॉपी करके अपनी फाइल में जाके चलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह का फॉर्म आ गया। और अगर इसमें बूटस्ट्रैप लगानी है, ऐड करनी है, तो हम इसमें कर भी देते हैं। तो यहाँ पर चले जाते हैं getbootstrap.com। तो यहाँ से नीचे आके हम यहाँ से इसकी CSS का लिंक उठा लेते हैं और अपने कोड में यहाँ पे लगा देते हैं। और इसी तरह यहाँ से बूटस्ट्रैप की JS का लिंक उठाते हैं और यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर JS का कोड लगा देते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अब हमारे पास बूटस्ट्रैप अटैच हो गई है, तो हम इसको जो है थोड़ा बहुत अपने लिहाज से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म को उठाते हैं, कट करते हैं और एक डिव लेते हैं और डॉट कंटेनर क्लास लगा देते हैं और उसमें से पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर क्लास लगाते हैं और क्लास में दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल और सेव कर देते हैं। और यहाँ आके जब इसको हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास ये इनपुट फील्ड आ गई और ये हमारे पास इस तरह आ गई।
अब इसी में हम यहाँ पर कह देते हैं मार्जिन बॉटम जो है वो 3 दे दो, ये हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर हम H1 में दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमारे पास आ गया। और साथ ही में इसको हम अगर स्टाइलिंग पे जा ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, टेक्स्ट सेंटर हो गया। और फिर इस फॉर्म को आप चाहो तो उठा लो, कट करो, एक रो बनाओ, डॉट कॉल MD6 बना लो और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दो और यहाँ से इसको आके कर दो MX ऑटो। तो एक ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पर मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 5 की ही दे देते हैं। तो ये आ गया। MY5 भी कर सकते हैं ताकि टॉप बॉटम दोनों से आ जाए। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डाटा हमें PHP की मदद से उठाना है और जाके अपनी डाटाबेस में सबमिट करवाना है। जैसे ये बनाया है इसी तरह इस बटन पे भी अगर हम लगा दें क्लास BTN प्राइमरी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर PHP से डाटा उठाने के लिए हमें पता है हमें यहाँ पर PHP पे आना है और यहाँ कोड करना है ये सारे फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ किस इस्तेमाल होते हैं। इज सेट, उसके बाद यहाँ लिखूँगा $_request और हमारे पास है बटन का नाम सबमिट। सबमिट पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमारी ये वाली इफ चल पड़ेगी और यहाँ पर आके हम एक बार प्रिंट आर करवा लेते हैं, देखते हैं हमारा डाटा हमारे पास आ भी रहा है या नहीं। $_request सेव करते हैं और यहाँ आके एक बार इसको रिफ्रेश करके इंटर करते हैं अली और यहाँ पर आके 1 2 3 पासवर्ड मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन वो लाइन नंबर 5 में कह रहा है एरर है, प्रिंट आर लिखना था, प्रिंट एफ लिखा गया है। तो ये देखें हमारे पास सारा का सारा डाटा PHP में आ रहा है। ये काम आप लोगों ने पहले भी किया होगा यहाँ तक। अब ये डाटा हमें डाटाबेस में इंटर करवाना है। तो डाटाबेस में डाटा इंटर करवाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है डाटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके एक नई डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेसेस में ये न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करके एक डाटाबेस का नाम दे लेते हैं स्टूडेंट। तो डाटाबेस है हमारी स्टूडेंट, इसको यहाँ से क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर हम स्टूडेंट का जो है एक हमारे पास ईमेल है और एक हमारे पास पासवर्ड है। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी दे लेते हैं ताकि पता रहे कि ये प्लेस होल्डर जो है इंटर योर ईमेल और यहाँ पर आके प्लेस होल्डर दे लेते हैं हम इंटर योर पासवर्ड। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 हमारी बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं std टेबल स्टूडेंट डाटा कर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट रखिए तो यहाँ पर हम स्टूडेंट डाटा कर लेते हैं और यहाँ से क्रिएट टेबल कर देते हैं गो पे। स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन करने के लिए हम यहाँ कर देंगे std id और id यही रहेगी और यहाँ से आके हम ऑटो इंक्रीमेंट करके इसे प्राइमरी की बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं जो नेम मैंने यहाँ दिया है वही नेम मैं दे लूँगा। यहाँ मैंने नेम एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ किया है, इसको बंद कर लेते हैं एक बार। तो ये रहा यूज़र ईमेल, कॉपी करते हैं और इसी नाम का मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ। इसी तरह मैंने यूज़र पास नाम का बनाया था, कॉपी करते हैं और इसी नेम पर यहाँ बना लेते हैं और यहाँ से आपकी डाटा टाइप सेलेक्ट हो जाएगी वैर कैर
वैर कैर लेंथ आपको पता है मैक्सिमम 255 है, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब 50 करैक्टर रख लेते हैं हम, और यहाँ पर भी आके हम 50 करैक्टर रख लेते हैं। उसके बाद ये वाला नहीं चाहिए हमें, इसकी खैर है, और यहाँ से आके बस हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टूडेंट डाटा नाम का एक टेबल बन गया, और इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी है जो प्राइमरी की है, इसमें एक यूज़र ईमेल है और एक हमारे पास यूज़र पासवर्ड की एक फील्ड है। अब यहाँ तक करने के बाद हमें इस डेटाबेस के साथ सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, डाटा इंटर करने से पहले कनेक्शन का कोड कर लेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है MySQLi कनेक्ट, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बना बनाया कनेक्शन का कोड भी ला सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं PHP MySQL, वैसे लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आके कनेक्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से हमें प्रोसीजरल वाले पे जाना है, ये बात जहन में रखनी है। प्रोसीजरल वाले पे आके ये सारा का सारा कोड मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इधर पेस्ट कर दूँगा कि जब डाटा सबमिट हो तो डाटाबेस के साथ पहले कनेक्शन बना लो। और ये वाला PHP का कोड हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से ये वाला PHP का कोड हटा देंगे। उसके बाद यहाँ कमेंट कर देते हैं कि ये हमारा कोड है क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। अब यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले पैरामीटर्स पास करने हैं। तो पहला हमारा सर्वर नेम लोकल होस्ट ही है, यूज़र नेम हमारा यहाँ पर रूट होगा, पासवर्ड हमारा एम्प्टी होता है जैम के लिए, और यहाँ पर एक मैं और वेरिएबल बना लूँगा $DB नेम, और DB नेम में हमने डाटाबेस का नेम रखा था स्टूडेंट। तो ये वाला वेरिएबल यहाँ से कॉपी करके इधर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये डाटाबेस से कनेक्शन बन गया, चेक कर लेते हैं कनेक्शन बना हुआ है तो वो कनेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और अगर कनेक्शन नहीं बना तो हमारा जो है वहाँ पर कोई ना कोई एरर आ जाएगा, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा के एरर दूर कर दें। अब जैसे मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर इंटर करते हैं ahmed@gmail.com और 1 2 3 4 5। जैसे ये किया तो देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, मतलब डाटाबेस से हमारा कनेक्शन बन चुका है। तो इस लाइन को या तो कमेंट कर दें या रिमूव कर दें, आपकी मर्ज़ी है। अब ये हमारा यहाँ तक का कोड जो है वो डाटाबेस से कनेक्शन का है। डाटाबेस में इंसर्ट करने का कोड हमारा यहाँ से, इसके बाद नीचे से शुरू होगा। तो अब हमें डाटा जितना भी PHP में आया है वो वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे डाटाबेस में मैंने यही नेम रखे थे तो मैं वेरिएबल के नेम भी यही रख लेता हूँ। कॉपी करूँगा और यहाँ आके मैं बना लूँगा डॉलर ये वाला यूज़र ईमेल और $_request, और हमारे पास यही आ रहा है डाटा। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से आके हम यूज़र पासवर्ड कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे और इधर डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसे कर देंगे। ठीक है, दोनों का डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें डाटा जो है अपनी डाटाबेस में इंटर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्यूरी तैयार करनी है और डाटा ऐड करना है। वही चीज़ है, आप यहाँ से आएँ, इंसर्ट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो मैं यहीं से आके इसको कॉपी करूँगा। और ये प्रोसीजरल में हमें ये कनेक्शन बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला डाटा चाहिए। इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस टेबल। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें अपनी क्यूरी प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर हमारे टेबल का नाम है std डाटा, यही था। तो हमारे टेबल का नाम है, ये देखें, std डाटा। तो यहाँ पर आने के बाद अपने इस टेबल में हमारे पास आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास ये यूज़र ईमेल नाम की फील्ड थी, और इसी तरह यूज़र पासवर्ड नाम की हमारे पास एक फील्ड थी। अब इसकी हमें वैल्यूज़ इंटर करनी है। तो हमारे पास पहली वैल्यू इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है यूज़र ईमेल की, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और दूसरी वैल्यू यूज़र पासवर्ड की हमारी इस फील्ड में आके स्टोर हो रही है, और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अगर हमारी ये क्यूरी सक्सेसफुली चल जाती है तो हमारे पास आ जाएगा इको न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर इसमें कोई एरर आता है तो हमारे पास जो है वो एरर शो हो जाएगा। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर आके दोबारा
@gmail.com और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो डेटाबेस में हमारा डाटा इंटर हो गया है। यहाँ पर मैं डाटा को इंक्रिप्शन नहीं सिखा रहा कि पासवर्ड को इंक्रिप्ट कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट है। अभी आप बस इसको सिंपल लेवल पे समझें कि डेटाबेस में इंसर्ट कैसे होते हैं। ब्राउज करते हैं तो हमारे पास ये एक डाटा आ गया है और आईडी भी उसकी आ गई है। इसी तरह 2-4 डाटा और इंटर कर देते हैं। ali@gmail.com, पासवर्ड भी अली ही रख देते हैं, सबमिट कर दिया। और कर देते हैं 3 हो गए, एक और कर देते हैं। पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 रख दिया। जैसे ही सबमिट किया तो हमारा सारा का सारा डाटा यहाँ डाटाबेस में इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ नहीं जा रहा, वो हमारा जो है फ्रंट एंड का पार्ट है, मेन हमारा बैक एंड है, तो हम इसको CRUD ऑपरेशन बना रहे हैं। तो यहाँ बनाने के बाद ये सारा का सारा डाटा डाटाबेस में इंटर हो गया है। अब इस डाटे को हमें कहीं ना कहीं दिखाना है, क्योंकि डाटाबेस में जाके तो नहीं ना देखेंगे, हमें अपनी वेबसाइट में दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आके दोबारा से एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रख लेता हूँ displaydata.php और यहाँ से मैं index.php का ये वाला हेड और टाइटल वाला कोड उठा लेंगे हम। यहाँ तक ले लेते हैं, कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ से नीचे है और ये बॉडी का एंड वाला कॉपी किया और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब डाटा दिखाने के लिए हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ से जो है टेबल उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे आके यहाँ पर सर्च करते हैं टेबल। तो पहला टेबल ही है, उसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके ये बॉडी के अंदर पहले H1 लिख लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डाटा कर देते हैं। तो ये हमारा H1 बन गया और यहाँ आके मैं कोड सारा का सारा पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वाला क्या किया, मुझे इस टेबल में सारा का सारा डाटा दिखाना है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आ रही थी, तो std id कर देते हैं हम। उसके बाद हमारे पास ईमेल थी, तो यहाँ पर ईमेल कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड था, पासवर्ड कर देते हैं और ये वाला हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारे काम का है ही नहीं कॉलम। और यहाँ से भी फिर एक एक कॉलम हम कम कर देते हैं, इसमें से भी एक कॉलम कम कर देते हैं और यहाँ से भी, यहाँ पर तो पहले ही 3 है, अच्छा कॉल स्पैम दिया हुआ उसने, तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ से आके इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस फाइल को चलाएं अभी कॉपी करके, तो यहाँ पर आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे लोकल होस्ट। तो ये हमारा सारा का सारा टेबल आ रहा है। टेबल की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ से ये सारा कट करके कंटेनर में रख लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, हमें यहाँ पर जो है डाटा दिखाना है। मतलब यहाँ पर मार्क आ रहा है, ऑटो आ रहा है, जेकब आ रहा है, तो ये जो नाम आ रहे हैं इनकी जगह हमें अपना डाटा दिखाना है। तो असल में हमें इतनी सारी रोज़ नहीं चाहिए, हम एक ही रो लेंगे और उसको लूप लगा के मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देंगे, हमारा सारा का सारा डाटा जो है वहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर डाटा दिखाने के लिए बात फिर वही आ गई, हमें डाटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जब डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है तो हमें दोबारा index.php में जाना पड़ेगा और ये वाला कनेक्शन वाला कोड सारा का सारा हमें उठा के लाना पड़ेगा, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह मल्टीपल टाइम जितनी जगहों पे हमें ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो हमें ये कोड बार बार लाना पड़ेगा। तो इसको हम इससे अच्छा एक सेपरेट फाइल में रख लेते हैं और यहाँ कर देते हैं dbcon.php के डाटाबेस के साथ कनेक्शन है। यहाँ इस कोड को PHP टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ से आके जो हमारी index.php थी यहाँ से इसे हटा देंगे और यहाँ पर आके PHP का एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम इंक्लूड, और यहाँ पर आके हमें अपनी फाइल का नाम दे देना है डेटाबेस कनेक्शन। यहाँ सेटिंग में जाके पहले करना पड़ेगा। नजर नहीं आ रहा है यहाँ से क्लियर? सर फ्री की आ रही, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा होती। ब्राइटनेस पहले मेरी आंखों में बहुत पड़ रही है, ज़्यादा लगती है। चलो यहाँ तक आने के बाद जो है हमारा डेटाबेस में जो है वो कनेक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारा का सारा डाटा की जगह एक बार मैं आपको इसको जो है ना, देखो मैंने वो सारा कोड यहाँ पर रख दिया इस फाइल में। मैं क्या करता हूँ, एक बार मज़ीद डाटा मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ कि इससे हमारे कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, लोकल होस्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक और डाटा ऐड कर देते हैं, लो जी तलहा आ गया। और यहाँ पर आके हम पासवर्ड भी तलहा रख देते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखो अभी भी हमारा डाटा हो रहा है। तो वो फाइल का सारा कोड यहाँ पर आ गया इंक्लूड में। तो इसी फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके डिस्प्ले डाटा वाली में यहाँ से मुझे डाटा दिखाना है। तो ये टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर PHP का टैग ओपन करूँगा और यहाँ PHP का टैग क्लोज करके इसमें ये कनेक्शन इंक्लूड कर दूँगा। आप चाहें तो ये टॉप पे भी कनेक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब सेशन वगैरह हम चेक करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जिस चीज़ पे फोकस है उसके लिहाज से यहीं पे हमारा कनेक्शन ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस डाटा को यहाँ पे इस रो के अंदर दिखाना है। अब इस रो को दिखाने के लिए हमें पहले ये भी देखना है क्या डाटा है भी। अगर डाटा है तो डाटा लेके आना है और डाटाबेस की हमें क्यूरी भी तैयार करनी है। तो या तो वही है कि $SQL लिख के सब कुछ लिख के हम सारी की सारी क्यूरी खुद तैयार करें। मसलन यहाँ आके लिख लें $SQL इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है std डाटा, और यहाँ से आके कॉलन लगा के उसके बाद हमें यहाँ पर $रिजल्ट बनाना होता है कि इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा। और रिजल्ट में हम लिखेंगे MySQLi क्यूरी, और यहाँ पर हम दे देंगे $कॉन जो है ये वो कनेक्शन है जो इस डेटाबेस वाली फाइल से आ रहा है। ये जो वेरिएबल है ये डेटाबेस वाली फाइल में यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद कनेक्शन के बाद मैं यहाँ पर दे दूँगा कौन सी क्यूरी चलानी है, $SQL वाली हमें क्या करनी है, क्यूरी चलानी है। अब यहाँ पर चलाने के बाद देखते हैं क्या आता है भला, और यहाँ पर एक बार इको रिजल्ट कर देते हैं। जो एरर आएगा उनको भी साथ साथ रिजॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे टी बॉडी में डाटा डिस्प्ले करवाना था, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड किया, मैंने यहाँ पर क्यूरी प्रिपेयर की, और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्यूरी चलाने के लिए ये फंक्शन चाहिए होता है, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा मैंने इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसको इको करवा दिया। देखते हैं क्या आता है। जैसे ही यहाँ पर आके मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQLi कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। वही बात है, हम इको कर रहे हैं, इको स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम इसको चलो प्रिंट आर में भी रख के देख लेते हैं। प्रिंट आर, और इसके अंदर हम दे देते हैं $रिजल्ट। अगर इसको यहाँ से मैं आके प्रिंट करूँ तो आप यहाँ पर देखो हमारे पास रोज़ कितनी आ रही हैं, 5, और यहाँ पर वो फील्ड काउंट 3 आ रहा है, यानी कि ऐसे, यानी कि फील्ड काउंट 3 क्या है, STDID ईमेल और पासवर्ड है। तो फील्ड काउंट इस वजह से 3 आ रहा है। और हमारे पास जो नम रोज टोटल डाटा इंटर हुआ है वो कितना हुआ है, 5 लोगों का डाटा इंटर हुआ है। तो यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, ऐसा ही है, ब्राउज करते हैं तो देखो 5 लोगों का डाटा इंटर हुआ है और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 हमारे पास फील्ड आ रहे हैं। PHP का हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है, इसकी रोज को काउंट करता है। तो मैं यहाँ पर आके, आपका एरर जहाँ से आता था देख लो, वो जो आप कहते हो मेरा वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास PHP का फंक्शन है MySQLi num rows। ये क्या करता है, डेटाबेस की रोज को काउंट करता है, और वो रोज कहाँ पड़ी है, $रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, अभी मैंने आपको दिखाया है। तो अब यहाँ से आके आप इसको इको कर सकते हैं, तो ये हमें उसकी तादाद दिखा देगा कि कितना है। तो अब यहाँ पर आके अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ
इस पे नहीं हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस पे। तो देखो 5, तो 5 यानी कि डेटाबेस में 5 लोगों का डाटा इंटर है। तो मैं अब यहाँ पर एक, जब फर्स्ट टाइम हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उस टाइम तो डाटा नहीं ना होता, तो हम यहाँ पर एक ऐसा कोड लिखेंगे इफ और यहाँ पर आके मैं एक एल्स का लिख लूँगा। इफ में मैं ये कहूँगा कि ये रोज़ की तादाद अगर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है का क्या मतलब है कि वहाँ पर डाटा एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला कोड चलाओ। अगर तादाद 0 से कम है यानी 0 नहीं है, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती क्योंकि काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके हम इको लिख देंगे और क्या देंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी इको लिख देता हूँ और इको में लिखता हूँ रिकॉर्ड फाउंड। इसको यहाँ से सेव करके जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड फाउंड, और ये जो 5 आ रहा है ये हमारा इसका आ रहा है। रिकॉर्ड फाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 5 पड़ा हुआ है और 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इफ चलेगी। अब हमें यहाँ पर अपना डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा था कि रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो डाटा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से अपनी उस फॉर्म में, एरे वाली फॉर्म में, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है mysqli fetch assoc। आप एरे भी लगा सकते हो, assoc भी लगा सकते हो, दोनों सेम काम करेंगे। अब ये फंक्शन पूछता है आप किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, $result नाम के वेरिएबल में जो डाटा पड़ा है हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आप इसको प्रिंट आर भी कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद मैं ये कहूँगा इस डाटा को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा रो नाम से। मतलब वो डाटाबेस से जाएगा, एक बंदे का डाटा लाएगा, वो जो एक बंदे का डाटा लाएगा वो एक रो होगी, और वो रो में हमारे पास यहाँ पर डाटा एरे की फॉर्म में आ जाएगा। और आपको पता है एरे को शो करवाने के लिए हमें प्रिंट आर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $रो, और यहाँ पर अगर मैं आपको इसको चेक करवाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर देखो डाटा आ गया। सबसे पहला डाटा आ गया जिसकी ID 1 है, यूज़र ईमेल है, और अगर इसको ज़्यादा अच्छे से आपको देखना है तो इसको प्री टैग में रख लो, इको प्री टैग, और यहाँ पर आके इसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर आके प्री टैग बंद कर देते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो देखो हमारे पास पहला डाटा आ गया। ये डाटा हमारे पास एक बंदे का आया है। हमें कितने लोगों का डाटा लेके आना है, जितने भी डाटा बेस में सारे के सारे हैं। तो जब सारे के सारे लोगों का डाटा लेके आना है तो एक ही चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, लूप्स का। तो लूप में जब हमें ये ना पता हो कि टोटल आइटरेशन कितनी होनी है तो हम वहाँ पर वाइल लूप लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वाइल लूप लूँगा, इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं, और मेरा सारा का सारा डाटा रो में है। तो मैं यहाँ पर आके करूँगा वाइल लूप में जो ये वाली स्टेटमेंट है, मुझे इसी को बार बार रिपीट करवाना है ना, इसी में डाटा आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, वाइल लूप के अंदर रख दूँगा। एक बार डाटा आएगा, आने के बाद रो में स्टोर हो जाएगा और लूप एक बार चल पड़ेगी। फिर दूसरी बार डाटा आएगा, लूप में स्टोर हो जाएगा और लूप चल पड़ेगी। तीसरी बार डाटा आएगा और इसी तरह सारे के सारे डाटा हमारे पास आते जाएंगे। इस कोड को अब मैं यहाँ से कट करके इसमें वाइल लूप में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितना डाटा आता है। तो देखो ये पहला आ गया, फिर हमारा सेकंड डाटा आ गया, फिर हमारा थर्ड डाटा आ गया, फिर हमारा फोर्थ डाटा आ गया और फिर हमारा फिफ्थ डाटा आ गया। तो 5 ही लोगों का डाटा था, देखो हमें पांचों के पांचों का डाटा मिल रहा है। तो देखो वाइल लूप से क्या हुआ, हमारा आइटरेशन का काउंट खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है और ये वाली लूप चलती जा रही है। अगर मैं डाटाबेस को खाली कर दूंगा, टेबल को, कोई डाटा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब ये जो डाटा आ रहा है, मुझे इस डाटा को कहाँ दिखाना है, टेबल में। इस डाटा को कहाँ दिखाना है, टेबल में। तो वो ये TR में दिखाना है ना, तो मैं इस TR को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ वाइल लूप के अंदर लगा देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया तो देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि PHP के अंदर हम कौन सी लिख रहे हैं, HTML, और PHP के अंदर हम HTML नहीं लिख सकते। टैग के अंदर PHP फाइल में लिख सकते हैं, PHP टैग में नहीं लिख सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इंटर करके मैं यहाँ PHP का टैग बंद कर दूंगा और यहाँ पे एरर आगे आ रहा है और यहाँ से दोबारा PHP का टैग शुरू कर दूंगा मैं।
मतलब जहां तक मुझे अपनी HTML लिखनी थी उससे पहले पहले मैंने PHP का टैग बंद किया और उसके बाद मैंने PHP का टैग ओपन कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली रो जो है ना, जितना हमारे पास डाटा है उतनी बार रिपीट होगी। यहाँ पर आके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 रो हमारे पास बार बार रिपीट होना शुरू हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, अपना डाटा इंसर्ट करवाना है जो हमारा है। तो हमारा डाटा जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, $रो नाम के वेरिएबल में, और रो हमारे पास क्या है, एरे है। और ये एरे बनी है डेटाबेस की, और इसमें डेटाबेस की फील्ड्स हैं, यानी कि एक std id है, एक हमारा कौन सा था, नेम था, यूज़र नेम था, और एक हमारे पास यूज़र ईमेल था। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ID शो करवाऊँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ $रो, और यहाँ पर एरे शो करवाने के लिए आपको पता है हमें कॉलन कोटेशन देनी पड़ती है, और हमने उधर दिया हुआ था std id, यही दिया था। इसको कॉपी करके यहाँ अगर मैं सिर्फ एक ही आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर तो देखो $रो बार बार रिपीट हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो सारा HTML है, ये जो है ये तो PHP का है, तो मतलब हमें इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, PHP के अंदर। तो इसे यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर PHP का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पर आके क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, क्लोज करने के बाद यहाँ डाटा पेस्ट कर दूंगा। डाटा अभी भी नहीं आएगा, इसमें एक एरर अभी भी है, लॉजिकल एरर है असल में। देखो यहाँ आया कुछ नहीं, क्यों नहीं आया, इधर यहाँ मैंने देखो $रो std id लगा दी, हाँ जी, वहाँ पे डाटा तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है दिखाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इक्वल। तो अब देखना हमारे सारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब इसी तरह हमें ईमेल शो करानी है और पासवर्ड शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, इस वाले इसी को डुप्लीकेट कर दो और इसको हटा दो। लेकिन अभी भी एक मसला आएगा, क्योंकि अब ये सारे TH बन जाएंगे। तो यहाँ पर आके इसको हम कर देते हैं TD, Ctrl+Z, इसको इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कर देते हैं TD। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास उधर क्या आता था, यूज़र ईमेल, और नीचे वाले में हमारे पास क्या था, यूज़र पास। दरअसल यहाँ पे ये जो मैंने फील्ड के नेम दिए हैं वो ये वाली डेटाबेस है जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, एक यूज़र ईमेल और एक यूज़र पास। ये वाली फील्ड के नेम मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ और std id लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आके मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो हमारे पास सारा का सारा डाटा आ गया। तो डेटाबेस से डाटा PHP की फाइल में हम यहाँ पर इस तरह लेके आते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई समझ ना आई हो तो पूछ लो।